नाजरीन आदाब दूरदर्शन केंद्र थी अज दा पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा किनका में तुस्ती मेज़बान नादिया इनायत हाजिर खिदमत उम्मीद कर दियां कि तुसी सारे खैर आफियत नाल होसो। नाजरीन अस्ते अज दे माहौल बीच कई इजे मुझ सारे मसले हैं जिन्हां दे उत्ता गल कीते दे बजाय असीं उन्हां उत्ता पर्दा सट्टे दी कोशिश करदे हां। नाजरीन असां को चाहिदा कि उन्हां मसलियां उत्ता खुल का गल करां ना कि उन्हां ता पर्दा सट्टां, क्योंकि पर्दा सट्टन दी वजह नाल जेड़े गुनाहगार उन्हां को और शे मिलदी आ तो उन्हां दे हौसले और बुलंद हो जांदे हैं। नाजरीन अस्ते प्रोग्राम दा अज दा मौजू भी एक इजा ही मसला आया जिसको असीं आखते हैं चाइल्ड अब्यूज। तो चाइल्ड अब्यूज यानी बच्चों नाल बदसलूकी दे बारे विच गल कीते वास्ते अज अस्ते स्टूडियो विच दो मेज़मान तशरीफ आवर हैं। उन्हां दो मेज़मानां को असीं अज दे इस प्रोग्राम विच खुशामदीद आखते हैं। मुनीर साहब तुसां ती असीं ये पुछना चाहते हैं कि बच्चों नाल ये जड़ियां बदसलूकियां होंदियां इन्हां बदसलूकियां दियां निशानियां क्या होंदियां और इन्हां बदसलूकियां दियां किस्मां क्या होंदियां, केड़ी-केड़ी किस्मां दियां बदसलूकियां होंदियां। नादिया जी, सबसे पहले तमाम नाज़रीन को और तमाम सुनाने को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उसका बेहद शुक्रिया कि तुसां असां को एक इंपॉर्टेंट मौजू ता गल कीते इसते अपने स्टूडियो दी दावत दी और बड़ा खूबसूरत सवाल तुसां पुछया कि जिहड़ा ये बच्चे नाल इत्तिसाल हो रहा तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, उनकी निशानियां क्या हैं। पहली चीज़ तुसां मैं दसां गल एक कि ये बड़ा बदकिस्मती दा आलम आ कि अजकल जिहड़ा असदा बच्चा उस नाल इस तरीके के मामला पेश आ रहे जिहड़े काफ़ी खौफनाक हैं और जिसके नताइज आने वाले कल बीच अस्ते फ्यूचर जनरेशन वास्ते बिल्कुल सही नहीं हो सकते। तो बहैसियत टीचर बहैसियत वालदेन इसकी जिम्मेदारी बन गई है कि असी उन्हां चीज़ों को समझने की कोशिश करा और असी उन्हां दे बारे बीच एक ऐसा रद्द अमल तैयार करा ताकि अस्ते बच्चे इन्हां बदसलूकियां थी बच सकन। तुसां सवाल कीता कि के निशानियां हो सकती हैं। तुसी देखो कि अजकल अस्ते बच्चे मेंटल अब्यूज का शिकार हैं, यानी उनके जो दिमागी संतुलन आ कई हद तक असले बच्चों का खराब हो गया था। उसका बुनियादी कारण यह है कि तुम देखो बच्चा असदा डिप्रेशन का शिकार है। तो डिप्रेशन की बुनियादी वजह क्या है कि उसकी फैमिली भी कोई प्रॉब्लम आ, कि उस समाज भी कोई प्रॉब्लम आ, क्या बच्चे की पर्सनल लाइफ भी कोई प्रॉब्लम आ। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीते दी जरूरत है। दूसरी चीज़ आ तुम देखो उसका बच्चा जिस्मानी तौर पर इस वक्त बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ रही हैं, तो उसको भी अंडरस्टैंड कीते दी लोड़। अगर उसका बच्चा शाय फील कर रहा है, तो उसका बच्चा कमज़ोर हो रहा, तो उसका बच्चा आइसोलेट हो रहा, तो बहैसियत वालदेन और बहैसियत उस्ताद असली जिम्मेदारी बन गई है कि असी बच्चे को रीच आउट करा और बच्चे को अंडरस्टैंड कीते दी कोशिश करा कि बच्चे के अंदर बदलाव असा को किए दिखे को मिलते हैं। तीसरी चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ जी अजकल देख सकते हो कि सब ती इंपॉर्टेंट जी चीज़ें बन गई असते बच्चों का बिहेवियर ड्रग अब्यूज। तुम देखो इस वक्त यानी तुम देख सोगे कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग अब्यूज का शिकार हैं, यानी सिगरेट नोशी तंबाकू नोशी या अन्य जितने बहुत सारे किस्म के ड्रग्स हैं उनका शिकार बनते गए हैं। तो कौन जिम्मेदार है? बच्चे इस दलदल भी किया जा रहे कि पेरेंट्स जिम्मेदार आ कि वालदेन जिम्मेदार आ। तो बहैसियत उस्ताद मड़ा यह मनना कि असली जिम्मेदारी ये बन गई है कि असी निशानियों को पहले आइडेंटिफाई करा और उसके बाद असी बच्चे की एक चाइल्ड स्टडी करिए कि बुनियादी क्या वजह कि असदा बच्चा इस बदसलूकी का शिकार हो रहा। जिसलिए असी बच्चे की चाइल्ड स्टडी करसा उस ऊपर कम करसा तो इंडिविजुअली लेवल तक एज ए टीचर असती एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि असी बच्चे को उस बीमारी थी बाहर कट कर एक असल जीवन की ओर रागब कर सका। ये बहैसियत उस्ताद मड़ा अपना मानना है। जी सर। रुबीना जी तुसीं दसो कि जिस तरह असीं अजकल दिखते हैं कि जेडे बच्चे होंदे वो बदसलूकियां को रिपोर्ट नहीं करते, उसके बारे विच आखते नहीं, ना माँ प्यो को आखते ना उस्तादा को आखते। तो अगर कोई बच्चा अपने नाल बदसलूकी को रिपोर्ट करता आया तो तुसां को आखता आया तो एक उस्ताद का क्या रद्द अमल होना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए उस चीज़ को? नादिया जी मैं सबसे पहला तो शुक्रगुजार हैं कि तुसां संग मौका दिता असी भी कुछ इस बारे में अपनी गल आख छोड़ा समाज को। असल में वजह यह है कि असें घर का ऐसा माहौल है कि असा वो बढ़ाई दिया वन वे कम्युनिकेशन बढ़ाई दी है। असी हमेशा अपना ही आखते हैं बच्चों को तो बच्चों का ना सुनते हैं, इधर दी गल आखते असा उधर का ना सुन सा। असों को बच्चे नाल ऐसी रिलेशन डेवलप करनी कि बच्चों को मौका मिले, मौका दिता गया है कि बच्चे भी अपनी गल आखन। कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्होंने अगर ज्यादती होती है डर उनके अंदर ऐसा होता है कि वो अपनी ज्यादतियां खुल के नहीं आ सकते, पेरेंट्स को नहीं आ सकते। स्कूलों में भी ऐसे वाक़ात होते हैं कि डर दिन अगर मैं गल टीचर है गा कि हो सकता मुक उस्ताद मड़ी का उल्टा इल्जाम लावा मुक मत मार छोड़े या मत मुक इस गंदी नजर नाल दहन बाकी उस्ताद। तो एक माहौल एक बच्चे के अंदर बनया होता है, बच्चे के अंदर ऐसा ही एक हिसाब बनया होता है जिसकी वजह उन्हें खुल के गल नहीं कर सकते।
ते और शर्मनाक कुछ अल्लाह बचावे किसी नाल जिनसी अगर गलत होया तो होंदा तो वो अस्ते पहले सो माहौल ऐसा बने दे बच्ची तो नाल ऐसा हो गया तू कसा को ना है तू एक गल दबाई इसते माहौल ही खासकर अस्ते कश्मीर विच जा माहौल है कि तू एक गल कसा को ना है कसा को पता ना लगे जिसकी वजह नाल जेड़ा गलत करदा है उसको और मौका मिलदा है वो फर्ज दो नाल करदा है वो एक्ट बार 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 वो करदा रहंदा है अगर उस टाइम खोल के असि बच्चे को यहाँ तू गल आ तू असल तरह एलॉबरेट करके आ बच्चे को मौका देवा फ्रेंडली उस नाल रहवा तो बच्चा अपनी गल आखसी जिसकी वजह नाल गलत करने वाले को भी सजा मिलसी तो बच्चे दा भी अपना उसको इंसाफ मिलसी और आइंदा वास्ते ये गलती नहीं हो सकती ओ यार रुबीना जी जेडे बच्चे ना अपनी गल खुलकर नहीं आख सकते तो उन्हां को असी महसूस किस तरह करावा ताकि वो डरे बगैर आका असां को उस बारे बीच अपने नाल होए वाले मसलों के बारे बीच असां को मैं तो को ये इस तरह भी आती है कि करा दा माहौल ही असो को ऐसा करने ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने भी है कि बच्चे ना तुसी बनो एक आका बनो उसको आप बनो गुलाम तो बच्चे को बढ़ाओ आका मतलब बच्चे दी सुनो अगर बच्चा कुछ गल आता है उस नाल जी मोहब्बत न रहो जी इंटरेक्शन उस नाल रहो उसको दिसा ही ना कि मैं ये गल आह मैं शर्मा मतलब फ्रैंकली वो अपनी गल अगर उस नाल कुछ ज्यादती हुई है वो खुल के अपनी पेरेंट्स नाल अपने टीचर नाल आना चाहिए तो स्कूलों में ऐसा माहौल ही पैदा होना चाहिए सा एक उस्ताद बहसते उस्ताद भी होंगे तो वालदेन भी होंगे तो ऐसा ही रोल होना चाहिए उस्ताद भी बच्चे ना कि बच्चों को डर ही ना रहना चाहिए कि मेरे नाल गलत होया मैं ये गल टीचरों को आने सु डरा वो खुल के आना चाहिए अपनी गल तो ये असा माहौल ही करा ऐसा करने जिसकी वजह ना बच्चों का डर दूर करने बच्चे अपनी गल अच्छी तरह आ सकें जी रुबीना जी मुनीर साहब तुसीं दसो कि बच्चों को असी महफूज किस तरह महफूज फील करावा ताकि बच्चे आका अपने नाल होई दी बदसलूकी दे बारे बीच एक उस्ताद नाल गल कर सकन डरे बगैर बड़ी खूबसूरत गल्लां रुबीना जी तुसीं शेयर कीतियां पहली चीज़ ये कि उस्ताद केवल उस्ताद नहीं होंदा रूहानी माँ प्यो भी होंदा दोस्त भी होंदा रहबर भी होंदा तो बिलाकर एक चीज़ एक मने गिंदी है बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट ने गल आखी दिया कि बच्चे उसी उस्ताद नाल ज्यादा प्यार करते जेड़ा बच्चे नाल बड़े खुश मजाज अंदाज भी रहिंदा बड़ी बड़ी गहरी गल है तो उस्ताद का मजाज डिपेंड करता कि वो बच्चे के अंदर कितना ट्रस्ट डेवलप करता कि बच्चा उसको हर गल खुल का आखा जिसमें अपने माँ प्यो को आखता बदकिस्मती का आलम है कि बहुत सी जगह पर डर खौफ का माहौल रहता जितना बच्चे खुल का अपने दिला की गल किसी को आख नहीं सकते दो पैरामीटर्स होंगे बच्चे वास्ते एक उसके वालदेन दूआ उसका उस्ताद जिन्होंने बच्चा टाइम स्पेंड करता कई बार क्या होंगे कि माँ प्यो को बच्चा इस डरन वाली गल नहीं आख सकता कि पता नहीं माँ प्यो का रद्द अमल क्यों सीगा लेकिन उस्ताद चूंकि एक रहजन है राह दसे अल्लाह समझाए अल्लाह और एक बच्चे के फ्यूचर की तदबीर बढ़ाए अल्लाह होंदा तो बच्चे को चाहिए कि अपने उस्ताद नाल ऐसा रिलेशन उसकी होनी चाहिए ताकि वो खुल कर अपनी गल कर सका और तदों मुमकिन होसी जब उस्ताद एक अफेक्शनेट माहौल नाल बच्चे नाल पेश आंदा होसीगा और उस्ताद को चाहिए कि बच्चे नाल इतना ट्रस्ट उसका बच्चे का हासिल करा कि बच्चा खुल कर अपनी गल उसको आख सका बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिसको मैं एक इंडिविजुअल केस दसा अपने स्कूल का जितना हमारी पोस्टिंग है कि अस एक बच्चा क्लासा बिच बिल्कुल बोलता ना आसा तो कई बार मैं देखिया क्लासा भी उसकी यूनीफॉर्म फटी दी होंगी सी मेली कुचेली होंगी सी तो कोई उस नाल बच्चे भी गल ना करते इसे तो मैं एक रोज को खला की मैं क्या आमाड़े को ला के बीच दिला ना लाया मैं दस मुगो तू मॉर्निंग असेंबली की बोल सेगा तो आखन लगा कि मैं ना बोल सकता तो वास्ते पहाड़ी गाना है कि चला मेरा जी डोला मैं क्या मोबाइल पर मैं लिख के देसी गाना तू था तो बच्चा गया इनकरेज किया मैं उसको दिला ना लाया तो उस बच्चे से मॉर्निंग असेंबली बीच 1 मिनट 2 मिनट वो गाना गाया उसके बाद जिसने मुझे यूनिफॉर्म दिखी तो मुझको पता चल गया कि उस बच्चे की सौतेली माँ ये ने उसी बच्चे का दुआ भरा स्कूल भी पढ़ता जो बिल्कुल असल यूनीफॉर्म भी चाहता लेकिन वो बच्चा सौतेरी माँ की वजह थी यानी उसकी यूनीफॉर्म कभी असल ना होंगी सी बच्चा डिप्रेशन का शिकार असा तो यानी जो टीचर्स ने उसको एक लव एंड अफेक्शन माहौल दिया बाकी टीचरों को भी चीज़ समझ आ गई असं उस बच्चे के ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे हैं तो तब जाके उस बच्चे की जिंदगी में एक अचानक ऐसा बदलाव दिखे को मिले और बच्चा एक खुश मजाज जिंदगी जी रहा मैं ना आखता कि उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गया लेकिन एटलीस्ट स्कूल भी कम से कम उसको प्यार मिल रहा जो जिसकी महरूमी उसको करू हुई दी सी तो टीचर जिसले बच्चे नाल प्यार दे सीगे तो बच्चे खुल के गल आख सनगे चाहे बच्चियां होन या बच्चे होन और मैं तो आखसांगा कि कई स्कूलों में बच्चियां खुल कर रिपोर्ट नहीं कर सकती कि उत्थे फीमेल टीचर्स नहीं होंदियां बच्चियां दे बड़े मसाइल होंदे ने अस्ते बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं अज भी गांव देहात विच जिथा लड़कियां की तादाद ज्यादा लेकिन असली जी फीमेल टीचर आ वो नहीं तो इस करके हमारी गुजारिश ये सी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन थी भी जो असली गल सुनते हैं कि कम से कम एक फीमेल टीचर हर स्कूल में होनी चाहिए क्योंकि बच्चियों के मसले बड़े हसास होंगे ताकि उन्होंने को रिपोर्ट किए गए बिल्कुल सर
तो रुबीना जी तुसी ये दसो असां को अगर कि तुसां को पता चल जुल सिका कि बच्चे किसी बच्चे नाल कोई भी किस्म दी बदसलूकी होई दिया तो उस बदसलूकी को तुसी पहचान का रिपोर्ट किस तरह कर सो तुस भी तुस तक किरदार के हो सिगा एक उस्ताद से ज्यादा किरदार के हो सिगा मैं होने दे नाते मैं तुसां कहा अपने स्कूल दी मुनीर साहब सोन भी अपने स्कूल दा एक वाक़या डिस्कस कीता तुसां नाल मैं अपने स्कूल दी एक गल है एक पिछले महीने दी गल है असां को एक बच्ची का 3rd क्लास दी पहाड़ी बच्ची के वो बड़ी पहला नॉर्मल होनी सी ठीक ठाक होनी सी क्लास फिर एबनॉर्मल चेंजेस जिस लेकर टीचरों को दिस कछी का बच्चे बिच चाहे लड़की हो लड़का हो कि अजे उस तरह नहीं होता क्योंकि बच्चे का टीचर का इंटरेक्शन ज्यादा होता है अगर हिसाब करा दिहाड़ी 6 घंटे बच्चा टीचर ही नाल ही होता है जी जी हफ्ते का हिसाब करा तो 36 घंटे बच्चा तो टीचर नाल इंटरेक्शन होता तो इस उस्ताद को सारा कुछ इस बच्चे के बारे में पता होता कि इसकी एक्टिविटियां केह् रहने तो लड़की जी होंगी पहला नॉर्मली इन्नी जुलदी सी असल तरह पढ़ती होंगी सी फिर कुछ टाइम हो गया वो बड़ी अपसेट जी होंगी सी क्लास खुल के पढ़ती ना सी उसको नोटबुक असा मुचवर में ही शरारत करती सी कापी क्या ना आती बाकी उसको इन्हों वाली गल हो जाए रिएक्शन उस घर भी होंगे सा फिर असा उसको उसकी माँ बुलाई उसकी दादी आ गई माँ आई उसकी असा उन्होंने गल की थी असल बिच पेरेंट टीचर मीट जरूरी होने चाहिए हफ्ते बिच रेगुलर होना चाहिए बाहर के मुल्कों बिच होंगे एक फैमिली फिजिशियन होंगे जो लगातार रेगुलर चेकअप करते रहते कि बच्चे बिच कोई चेंज तो नहीं आई थी फिर उनके जिस माँ तो दादी उन्हें बुलाई उन्हें स्कूल आए असा इस बच्चे को क्या गल है बहुत अच्छा पढ़ती है इसको इन्हें देना कुछ तब्दीली दिसती है तो उन्हें सुना है इसका जो पे है फादर इसका है वो इसकी माँ को छोड़ के दिल्ली गया था पिछले 4 महीने हो गए तब से ना फोन करता है ना उसका कुछ इधर एने दा कुछ है उस बिल्कुल फैमिली इग्नोर की थी तो इस डेरे बिच इसकी माँ रोंदी रही है इसका माहौल ही है जिसका असर पे इस बच्चे ते तो अक्सर कार भी रोंदी रही है इसको यही वजह तो वो असा रिकॉग्नाइज किया कि वाकई भी सच बिच इन्हें बिच एबनॉर्मलिटी यूं ही नहीं होंगी कुछ ना कुछ वजह होंगी है फिर असा उसकी दादी उनको मिली असा उनको है कुछ भी चीज़ जरूरत हुई इसको कापियाँ वगैरह असा टीचर से उसकी जिम्मेदारी के दी असी इसको देसा फिर असा उसको सोशल वेलफेयर ते थोड़ा गाइड किया तो सोशल वेलफेयर बिच फार्म पार तो किस बिच भी स्कीम होंगी काफ़ी ऐसे लोगों वास्ते तो पैसा वैसा मिल सी और थोड़ा पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट सटो थोड़ा इसको उधर उधर करो तो इस फीस के बारे में इन्फॉर्मेशन दो तो ये टीचर का काम है इन्हें रिकॉग्नाइज करें अपने उस जो बच्चा है वो दहेंद इस बच्चे बीच किस तरह एबनॉर्मलिटी क्या है एक टीचर कर सकता है क्योंकि इंटरेक्शन लगातार होता रहता है ये हो सकता है स्कूलों में इस तरह मुनीर साहब तुसीं दसो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਤੌਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ बेदारी किस तरह पैदा कर सकते हैं देखो बुनियादी चीज़ ये है कि बच्चों ने बहुत सारे हकूक हैं चाहे वो अस्ते आइन दिते दे होवन अस्ते मजहब दिते दे होवन अस्ते समाज दिते दे होवन तो बुनियादी गल यह है कि असन को एक पॉइंट था गच का माँ प्यो उस्ताद और समाजी कारकुन सारे को मिलजुल का एक कॉमन प्लेटफॉर्म ते आके बच्चों को दे हकूक को अंडरस्टैंड करना पेसीगा जी सर इन्हें बच्चे माँ प्यो के खाली हकूक नहीं कि बच्चे को जन्म दे सटिया तो उसके बाद स्कूल पे सटिया उसके बावजूद भी बहुत सारे हकूक हैं ये नहीं तुसा बच्चों की बेसिक नीड्स को पूरा करना तुसी देखो इस वक्त के अस्ते कॉन्स्टिट्यूशन बिच बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की गल करा अस्ते जो मुल्क ता आई ना उस भी कैटेगरिकली अस्ती बच्चे की प्रोटेक्शन वास्ते बहुत सारे एक्ट टाइम टू टाइम बढ़ाए गए इस वक्त भी 2015 में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान भी नाफज है कि असा को बच्चों की प्रोटेक्शन वास्ते बिल्कुल असा सुट के ना उसका उनकी हिफाजत करनी है आज सुबह में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग दिखता है आई दा आर्डर तुम दसा में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया था कि अगर किसी बच्चे नाल कोई अब्यूज हो रहा और कोई व्यक्ति उस अब्यूज को दिखा करदा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी सीगी और तुम खुद समझो कि भाई बच्चों का मसला कितना हसास है आई भी तुम देखो कि बच्चों का सब पहला हकूक यह कि 6 थी कनका 14 साल तक तुम उसको बुनियादी तालीम फराहम करनी है ठीक है लेकिन आई भी असं लिखते हैं कि इस उम्र के बच्चे एज ए चाइल्ड लेबर काम करते हैं कौन जिम्मेदार है जिम्मेदार या तो माँ प्यो हो सकते हैं या तो फिर मैं अक्सर असन जी उस्ताद भी जिम्मेदार है कि वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ सके असा उनको स्कूल भी चाड़ना ना कि वो फैक्ट्री बीच बेचारे जिस उम्र जो उनकी उम्र पढ़े दिया उस उम्र बीच वो काम करते हैं तो पहली चीज़ ये है कि जो चाइल्ड लेबर है वो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त असी दिख रही है पूरे हिंदुस्तान बीच भी है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक एक्ट बनाया कि भाई बच्चा काम नहीं कर सकता लेकिन फिर भी बच्चे काम करते हैं एक अलमिया किसी हद तक असी इस चीज़ को समझने की जरूरत है दूसरी चीज़ ये है कि तुम देखो चाइल्ड मैरिज ये इन्हें अस्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बढ़ाया था कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जिस भी 2012 भी कैटेगरिकली आखे गया था कि एक बच्चे या बच्ची की शादी की एज मोई ना
कि अगर बच्ची तुसी 18 साल दिया तो शादी इसते कर सकते हो, बच्चा 21 साल दा तुसी कर सकते हो, चलो अस शरी कानून भी है। लेकिन तुसी आई भी देखो कि गांव देहात भी जिसले बच्ची 13-14 साल दी होई बेचारी दा अगर जिसको असी अक्सर फिजिकल ग्रोथ ठीक ठाक है, थोड़ी हट्टी कट्टी दिसती है, तो उसको चाह लोग भी आ सकते हैं। ये नहीं दिखते कि भाई इसकी पढ़े दी उम्र है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको अगर का उस बेचारे नाल फिर क्या होता है। तो एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू है जिस इशू को एड्रेस कीते दी जरूरी है। तो फिर इसी तरीके नाल दसा मैं गल है कि एट द एंड माड़े गल्ला बिच ये गल समझ मुने गल सामने आंदी है कि या तो अस्ते वालदेन जिम्मेदार हैं, या तो अस्ते टीचर जिम्मेदार हैं, या तो अस्ते वो जे शोर लोग जिम्मेदार हैं जेडे आखते से समाज भी बदलाव चाहते हैं। समाज भी बदलाव नहीं आ रहा नादिया जी। जम्मू एंड कश्मीर बिच इस वक्त सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बढ़ती जुलदी है वो आए वाले वक्त भी चाइल्ड लेबर है। इस वक्त भी तुम देखो कि या इन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बाद जम्मू एंड कश्मीर चौथे नंबर का एक स्टेट है जिथे चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा पाए गए हैं। और जिस संख्या भी जस्ते बच्चे स्कूलों भी होने चाहिए उस संख्या भी जस्ते बच्चे जड़े आज मजदूरी करते हैं। और अस्ती गवर्नमेंट में दसा बहस के उस्ताद अस्ती गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है इस वक्त कि भाई असा ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों में वापस आना। टीचर इसके ऊपर काम कर रहे, असं गांव गांव गज का लोगों को, माँ प्यो को, समाज नाल मिलकर लोगों को अवेयर कर दिया कि तुस तो बच्चा फैक्ट्री भी गच्छे दे काबल नहीं, तुम मुड़कर स्कूलों में आणो। और एक मुहिम बड़ी तेज तरीके चल रही। इंशाअल्लाह मैं तुम यकीन दियालदा स्टडी के माध्यम थी कि अगर असको वालदेन का सपोर्ट मिलता रहा और अस्ती उसातिजा साहिबान दिल का मेहनत करते रहे तो जितने भी बच्चे चाइल्ड लेबर काम करते हैं उस स्कूलों में वापस आ सकेंगे। इंशाअल्लाह असी उनका जो बेसिक राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसकी उन्होंने असी महरूम ना रहने दे सकें। जी सर, इंशाअल्लाह। तो रुबीना जी, जिस तरह ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਚਪਨ ਹੀ ਕੱਲ तुसका एक कामयाब फ्यूचर बन सीगा। तो अगर अस्ते बच्चे किसी भी बदसलूकी दे शिकार हो जुलते हैं, चाहे वह जहनी हुआ, चाहे वह जिनसी हुआ, चाहे वह किसी तरह की भी बदसलूकी हुआ, तो उसका शिकार हो जुलते हैं, तो बहसीत उस्ताद तुसी उन्हें बच्चों को इस बदसलूकी थी, इस मुसीबत थी किस तरह कट सोगे? वैसे तो उस्ताद नादी जी तो में यहाँ एक उस्ताद जड़ा है वो एक गाइड भी है, रहबर भी है और एक वालदेन भी एक बच्चे का जड़ा चाइल्ड लेबर है। ये खाली असी ना कि स्कूल तक महदूद है, इस समाज बिच भी है, सोसाइटी बिच भी है। अगर कोई डिसेबल बच्चा अपने समाज भी टुर रहा है उसको बाकी बच्चे महल्ले के बच्चे इस नजर न दखते हैं कि इस भी कुछ प्रॉब्लम है, वो भी एक किस्म का चाइल्ड लेबर है। अगर कोई वालदेन अपने बच्चे को किसी फैक्ट्री तक काम करने वास्ते जुलता है, मजदूरी करने वास्ते जुलता है, जिसको असी चाइल्ड लेबर हाँ बच्चा मजदूरी हाँ, वो भी चाइल्ड अब्यूज है। चाइल्ड अब्यूज मुझे किस्म देन जिस बिच बच्चे की जिस्मानी, जहनी या उसकी जिनसी वगैरह या जबानी भी उसने गालियां गलोच नाल उस नाल तशद्दुद कीती गई है, उसका नुकसान कीती गई है, उसको आते हैं चाइल्ड लेबर। ये होना स्कूल तक ना रहा, ये सारे की जिम्मेदारी है असों को चाइल्ड लेबर इस पर बड़ा फोकस करना चाहिए। जो उस्ताद है, उस्ताद को एक रहबर है, एक गाइड है कि इस टीचर इस बच्चे वास्ते अगर इसको इस बच्चे की प्रॉब्लम कसा बच्चे भी प्रॉब्लम देख के है इसको ये प्रॉब्लम इसकी सिर्फ दिखनी नहीं हल भी करने, इसका सोल्यूशन इसी उस्ताद को ढूंढने। इस बैर भी इसको उस्ताद का काम में समाज भी बेदारी फैलेनी, इस रिलेटेड चाइल्ड अब्यूज रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की गलत सही क्या है। एक एजुकेटेड ही इंसान कर सकती, एजुकेशन ज़्यादा देनी बच्चों को, बच्चा ना फ्रेंडली रहना, माहौल बहुत अच्छा माहौल बच्चों को देना। तो बच्चों को हमेशा वन वे कम्युनिकेशन नहीं देनी, सिर्फ आपने ही आना, बच्चों को भी मौका देने बोलने का, बच्चा भी कुछ अपने बच्चा है अपनी क्लास को इन्फॉर्मेटिव बढ़ावा है, अगर इंटरेस्टिंग बढ़ावा है तो ज़्यादा अच्छा हुआ है। और बच्चे को एंगेज अगर कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है कुछ एक्टिविटीज़ नाल। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल बिच बच्चे नो इन्हों को क्लास से एकेडमिक के बजाय बाकी जियां डिबेटा बेच, क्विज बेच या इस बीच पैराग्राफ राइटिंग या एक्टिविटीज़ बेच, डांसिंग बेच, बाकी एक्टिविटीज़ बिच इन्वॉल्व करा जो एंटरटेन भी बचा हुआ है, तो इससे नशो नमा और इससे दिमागी कॉन्फिडेंस बढ़ सी और इसको थोड़ी खुशी मिल सी और इसका अगर वो जो गैप है क्या खत्म हो सी और टीचर नाल बहुत ज्यादातर खुल के रह सी। नानी जी मैं इसी गल को थोड़ा मैडम से बड़ा खूबसूरत पॉइंट ऑफ डिस्कशन है तभी चाहते हैं कि इस वक्त टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि असा बच्चे की डिग्निटी को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। जी मैंने सर ये अमित सौ को आखती है कि जो बच्चे की मेंटल हेल्थ होती है ना ये मुझ नाजुक होती है, अगर बचपन में उसको किसी गला का इंपैक्ट दिमाग पर रह गया तो मुझ लम्मा चलता उस नाल उसकी मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जुलता। तो सर वही अमित सौ को ये पूछना चाहती है जो मैडम भी आखते हैं वही अमित सौ को पूछना चाहिए बच्चे को इस बदसलूकी थी कढ़न वास्ते एक उस्ताद के कर सीगा। देखिए तो मैं दसा गल एक सबसे पहली गल है कि असा
बच्चे का मानसिक संतुलन जड़ा अगर बच्चे भी कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको चेंज किए बगैर चारा नहीं, टाइम लग सी उसको। असं आखें कि एब्रिप्टली कोई भी चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, उस पर टाइम लगता, लेकिन उस पर असा इनिशिएटिव्स करना। देखो असा स्कूल को केवल सेंटर ऑफ नॉलेज ही नहीं बनाना कि असा खाली बच्चे को पढ़ाना किताब पढ़ाना नहीं, असा बच्चे दी उता फिजिकल डेवलपमेंट भी करनी है, मेंटल डेवलपमेंट भी करनी है, ताकि बच्चा दी ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे दी उता हो सका। तो उता टीचर का रोल जड़ा बड़ा वसी हो गया। जिससे तुम देखो अजकल हम मैडम ने गल आखी कि अस अपने क्लासरूम का इन्वायरमेंट वैसा बनाना जिथा बच्चा फील करा कि माड़े घर भी तो माड़े क्लासा भी कोई फर्क नहीं। जो बच्चे अंदर खौफ आ स्कूलों का, स्कूल आए का खौफ आ या टीचर का खौफ आ या होमवर्क का खौफ आ, उसको खत्म करना। और उसको खत्म किए सरकार सुन एग्जामिनेशन पॉलिसी कोई खत्म कर सटिया। तुम देखो अज असती एक्टिविटियां स्कूलों भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग असी इसलिए स्कूलों भी दे रहे हैं, चाइल्ड बेस्ड लर्निंग असी स्कूलों भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चा जड़ा उसका और स्कूल का जड़ा रिलेशन आ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सका। तो मैं दसा गल है कि इस वक्त अस्ते बच्चों नाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अस्ते वालदेन सुन बच्चों को या तो लाड प्यार इतना ज्यादा दें जिसकी वजह थी कई गुराने के बच्चे जड़े बिगड़ गए। तो दसवें गल है कि 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को मोबाइल फोन आज जी सर, ये ने अगर सी दिखा कि समाज में इस वक्त जो अब्यूज हो रहे, चाहे फिजिकल अब्यूज हो या सैक्चुअल अब्यूज हो, उसकी बुनियादी वजह क्या कि तुसा बच्चों को ऐसे गैजेट ऐसी एज भी दे सके जिसकी रिक्वायरमेंट ना आसी, जिसकी जरूरत ना आसी। तुसा बच्चों को वो चीज़ां दित्तियां जिंदे जिस चीज़ नाल तुसा बच्चा या इन्हें अगर 8 साल 9 साल बाद बालग हुआ पहले बालग हो गया। तुसा बच्चों को घरों में इतनी स्पेस दी, माओ प्यो सुन अलग कमरे दे सटे कि तुम अलग कमरे भी रहो, तुसा बच्चों का नजर नहीं रखी जिसकी वजह तुझे बच्चे इन चीज़ों का शिकार होए। तो मेरा आखे का मतलब और मुद्दा यह है कि मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ ना, मोबाइल चंगी चीज़ है, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें मोबाइल तो सीखते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि बच्चा बच्चा होता और तुम देखो कि बच्चा हमेशा गलत चीज़ों तरफ ज्यादा जल्दी रागम होता चंगी चीज़ों के बदौलत। तो इस करके बड़ा हसास रहने की जरूरत है, वालदेन को भी उस्ताद को भी बच्चे को समझने की जरूरत है और बच्चे को मोटिवेट की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है। जी एज टीन एज होती है इस पर बच्चे को जितनी काउंसलिंग मिल सकी है स्पेशली उस्ताद की तरफों कि तुड़े इससे के सही है के गलत है, मैं समझदा कि उस बच्चे से बड़ी मुफीद हो सकती है। तुम बच्चे को डॉक्टर बाद भी बढ़ाओ, तुम बच्चे को इंजीनियर बाद भी बढ़ाओ, मैं तो आखसा कि पहले एक असल इंसान बढ़ाओ, एक असल बेटी बढ़ाओ, एक असल बेटा बढ़ाओ, जी माँ प्यो की भी लाज रखा, समाज की भी लाज रखा, अपनी भी लाज रखा, लोग उसका फकर करन। बदकिस्मती है नादिया जी, तुसी आज यूनिवर्सिटियां भी चाहो, कॉलेजां भी चाहो, तुसी आज बाजारां में जिसती बच्चियां को देखो, बच्चों को देखो, फैशन ड्रग्स इन चीज़ों का इतना गलबा हो गया था कि हर तरफ असां को बुरियां खबरां दिखे को मिलती हैं। इस करके मेरी तुस्ते माध्यम नाल तमाम लोगों की गुजारिश है कि ये मसला कोई आसान नहीं, बड़ा पेचीदा मसला, अस्ती भी बेटियां अस्ती भी भैन और इस चीज़ों को अंडरस्टैंड की दी लोड़ आ। तो इस चीज़ों को जितनी जल्दी असी सारे मिलजुल का इस तरह कर संगे और रास्ते एन अगर कोई भी कोई मसला होंदा असी पर्दा बाह सड़ते हैं उसका। कई बार कहते हैं असती बच्ची है जी इस नाल गलत हो गया, गल लिखाओ खानदान की बेइज्जती हो सकी, लेकिन उस नाल दूए बंदे को शे मिलती है। इसलिए एक दो बार लड़की बोल्ड डिसीजन कैंसी है, लड़का बोल्ड डिसीजन कैंसी कोई उस नाल जिनसी या मेंटल कोई टॉर्चर होए दो सीगा, तो उस बंदे को जिसमें पनिशमेंट मिल सीगी तो सामने वाले बंदे से इबरत बन सीगी और वही इबरत जी होगा गच का एक मैकेनिज्म बन सीगे तो कोई लोग गलत चीज़ की तरफ रागम ना हो सके। जी सर बिल्कुल। रुबीना जी ये जेडे बच्चों नाल बदसलूकियां होंदी हैं तो इन चीज़ों को किन का कि गवर्नमेंट दी कोई स्कीमां हैं या फिर तुसां को इसके बारे में कोई ट्रेनिंग दिते गई है उस्तादिज़ां को या फिर दिते दी लोड़ है, तुसीं क्या आखते हो इस बारे में? ना नादिया जी इसकी कोई ट्रेनिंग उस्तादों को नहीं, ये तुसां में पहले भी एक है कि जी बदसलूकी है सिर्फ स्कूलें बिच नहीं होंदी हो, घर बिच मुझ ज्यादा डिठे गया है क्योंकि अक्सर घरां दे वाक़ात होते मियाँ बीवी की लड़ाई होंदी है तो बच्चा इतना शिकार हो गया अक्सर घरां दा माहौल। सवाल है तुसां थी कि ना बदसलूकियां थी कढन वास्ते के स्कूला भी टीचरां को कोई ट्रेनिंग दिते गई है? ना ट्रेनिंग कोई नहीं दी गई, मगर एक जड़ा उस्ताद होंदा है वैसे ते वालदेन भी काम करदा है, ये अगर बच्चे को दखता कुछ प्रॉब्लम है नोटिस करदा है उसका हल कढदा है आप ही है। इसके बगैर भी अगर स्कूलों में अल्लाह ना खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़ा होता है मिसाल के तौर पर कसा ना कोई जिनसी तशद्दुद होया होंदा है तो गवर्नमेंट दी स्कीमें नो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने असी कंटैक्ट कर सकते हैं, अस्ते वगैरह वीडियोज़ है नो अस्ते पुलिस स्टेशन है अस्ते एडमिनिस्ट्रेशन जी है उनको असी अवेयर करके उनको NGOs है नो उन्होंने कंटैक्ट करके असी ये मसले उनकी इसकी फैमिली नाल कंटैक्ट करके असी ये तशद्दुद सो बच्चे को कर सकते हैं, असी ये मसले हल कर सकते हैं। मगर ये मसले महदूद स्कूलें बिच नहीं मित्रों को फिर भी आती हैं, घर में ज्यादा दिखते गए कि घर बिच जेडे मसले होंगे ना
लड़ाइयां जड़ी होंगे बच्चा सिर्फ चाइल्ड लेबर ये भी है कि बच्चा चाइल्ड एब्यूज ये भी है कि एक बच्चा बैठा था माँ पे लड़ाई कर रहा है तो बच्चे को जो दिमागी उसका असर पेंदा है वो भी एक किस्म का चाइल्ड एब्यूज है तो घर का माहौल मुझ ज्यादा जित तक बड़ा अंदाज है मुझ ज्यादा अच्छा है कि घर का माहौल अच्छा बने तो उतना चाइल्ड अब्यूज घट सी अवेयरनेस ज्यादा देनी एजुकेशन ज्यादा देनी है और इंटरेक्शन माँ प्यू का तो उस्ताद का ज्यादा होना चाहिए इनमें पहले भी है ये बहुत ज्यादा होना चाहिए और किसी तक ट्रस्ट नहीं करना उस्ताद को दोएं तो ट्रस्ट नहीं करना तो एक पेरेंट को उस्ताद बैर किसी का ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि कुछ ऐसे वाक़ात होते हैं चाइल्ड अब्यूज के ये रिश्तेदार सुबी हुई दिन बिल्कुल ये उन लोगों तुसी इस ते बारे विच माँ प्यो को या फिर उस्तादा को किस मैसेज देना चाहते हो जी बिल्कुल एक पैगाम रसीगा तमाम वालदेन थी भी तमाम समाजी कारकुन थी भी और तमाम उस्ताद साहिबान थी भी कि इस वक्त जड़ा चाइल्ड अब्यूज है एक बहुत बड़ा मुद्दा तो पूरे समाज वास्ते एक बहुत बड़ा अलमिया कि असा को इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी अपनी लेवल था सारे को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए कि असी बच्चों को इस अब्यूज से बाहर आना और अपने बच्चों को एक खूबसूरत जीवन दे सकें मन तो करदा तुसां नाल और भी गल्लां करा लेकिन तुसां को पता वक्त की कमी होए दी वजह नाल अस्ते प्रोग्राम दा टाइम भी होंदा जुलदा तो तुसां दोआं दा असीं अज दे इस प्रोग्राम विच आए वास्ते शुक्रिया आखते हैं शुक्रिया करदे हैं तो हुण अस्ते प्रोग्राम दा वेला भी मुक जुलिया तो असीं अपने नाज़रीन कोलों किंदे इजाजत नाज़रीन असां को दियो इजाजत अल्लाह हाफिज।